सीता सोरेन इस वक्त झारखंड की राजनीति में चर्चा का विषय बनी हुई है। सीता सोरेन ये वही सीता सोरेन है जिन्हें लोग दिसोम गुरु शिबू सोरेन की बड़ी बहू स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी के तौर पर जानते हैं। झारखंड अलग राज्य के आंदोलनकारी परिवार से सीता सोरेन आती हैं, लेकिन झारखंड में इस वक्त विधानसभा का चुनाव चल रहा है और इस विधानसभा के चुनाव में सबसे चर्चित चेहरों में से एक सीता सोरेन है। कभी अपने विधानसभा क्षेत्र को लेकर के है जहां से वो विधानसभा चुनाव लड़ रही है, जामताड़ा को लेकर के, तो कभी जामा विधानसभा सीट पर भी जो है कहीं ना कहीं वो चर्चा का विषय बनी हुई। और इस बार जिन बातों को लेकर के वो चर्चा में है, वह चर्चा भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका देने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी को टेंशन देने जा रही है। और इस टेंशन से, इस झटका से भारतीय जनता पार्टी कैसे उभरेगी, हमारे सहयोगी विशाल है, विशाल से बातचीत करेंगे कि आखिर कैसे सीता सोरेन भारतीय जनता पार्टी को झटका दे दी है, कैसे उनकी चिंता बढ़ा दी है, टेंशन बढ़ा दी है। आइए समझते हैं। विशाल, सीता सोरेन इस वक्त झारखंड की राजनीति में बेहद चर्चा का विषय बनी हुई है। कभी जहां से वो फिलहाल विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रही है, उस विधानसभा सीट में जो है वो चर्चा का विषय बनी हुई है। और फिलहाल जो चर्चा का विषय उनका चल रहा है वह उनका जो अपना पुराना जो विधानसभा सीट रहा है, जामा विधानसभा सीट में इस बार भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने झटका दे दिया है। कैसे झटका दे दिया है और इस चिंता से कैसे भारतीय जनता पार्टी उभरेगी, थोड़ा दर्शकों को बताइएगा। दरअसल बात ऐसी है कि सीता सोरेन की जो बेटी है, जामा से नॉमिनेशन फॉर्म उन्होंने खरीद लिया है। यानी कि सीता सोरेन की जो बेटी है जयश्री सोरेन, वह जामा विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ेगी, जो सूचना हम तक पहुंच रही है। अब आप है कि सीता सोरेन इसमें क्या खेला की है, दरअसल आपको पूरी वाकया बतलाते हैं। आपने देखा होगा कि सीता सोरेन चाह रही थी कि उनकी बेटी जयश्री सोरेन को भारतीय जनता पार्टी जामा से टिकट दे और चुनाव लड़ाने का काम करे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने सुरेश मुर्मू को वहां से प्रत्याशी बनाया और फिर जो पूरा खेला है उसकी शुरुआत यहीं से होती है। देखिए निरंजन जी, सीता सोरेन जामा विधानसभा से 3 टर्म की विधायक रही हैं, 2009, 2014 और 2019। इस बार उनकी आकांक्षा थी कि उनकी बेटी को वहां से टिकट मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने जो है वहां दूसरे प्रत्याशी को उतारने का काम किया। ऐसे में जो खेला है उसकी शुरुआत यहीं से होती है। और क्यों होती है, तो इसका कारण है कि लुइस मरांडी वहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रत्याशी बनाई गई हैं, जो हाल ही में भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गई हैं। अब देखिए, जो जामा विधानसभा सीट है वहां पर सोरेन परिवार का वर्चस्व रहा है। 1985 में पहली बार जो शिबू सोरेन है उस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर आए थे। फिर अगर हम बात करें 1995 और 2000, तो जो स्वर्गीय दुर्गा सोरेन है, जो सीता सोरेन के पति है, वहां से चुनाव वह जीतने में सफल साबित हुए थे। उन्होंने चुनाव जीतने का काम किया था। हालांकि 2005 में निरंजन जी वहां से जो सुनील सोरेन है भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर एक बार जीतने में सफल हुए थे। यानी कि कुल मिलाकर जामा विधानसभा सीट है, उस सीट पर सोरेन परिवार का शुरू से दबदबा रहा है। और ऐसे में सीता सोरेन नहीं चाह रही थी कि वह जो दबदबा है उस पर अंकुश लगे। यही कारण है कि इस बार उनकी जो बेटी है वहां से निर्दलीय प्रत्याशी बनकर जो बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कैंडिडेट हैं यानी कि लुइस मरांडी, उन्हें सीधा टक्कर देने का काम करेंगे। और हम बता दे रहे हैं कि जामा विधानसभा सीट काफी चर्चा का विषय बन चुका है जब से जयश्री सोरेन ने यह ऐलान कर दिया है कि मैं वहां से चुनाव लड़ूंगी। यानी कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो बगावत के सुर उठ रहे थे, जो चल रहा था कि नाराज कैंडिडेट को मनाया जाए, बहलाया जाए, लेकिन अब सीता सोरेन तो भारतीय जनता पार्टी ने जामताड़ा से उतारने का काम किया। उनकी बेटी को टिकट नहीं मिला, अब उनकी बेटी नाराज है, निर्दलीय चुनाव लड़ रही है। ऐसे में जो पेच है वह भारतीय जनता पार्टी का फंसता हुआ नजर आ रहा है। अगर जयश्री सोरेन नॉमिनेशन फॉर्म खरीदी है, अगर सच में वो वहां से चुनाव लड़ने का दंगल जो है वो शुरू कर देती है, अगर सच में वहां से वो चुनाव लड़ती है, तो क्या यह माना जाए कि जिस तरह से चंपा सोरेन को भारतीय जनता पार्टी ने
चुनाव लड़ाने का काम किया, उन्हें टिकट दिया, उनके बेटा को भी उन्होंने टिकट दिया है। तो क्या सीता सोरेन भी जो चाह रही थी कि हमें और हमारी बेटी को भी जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ाए, और जब टिकट का घोषणा नहीं होता है जयश्री सोरेन का, तो क्या उपेक्षित महसूस करके, अपमानित महसूस करके सीता सोरेन जो है यह डिसीजन लेती है और अपनी बेटी को वहां से चुनाव लड़ाने का निर्णय लेती है? अगर चुनाव वहां से जयश्री सोरेन लड़ती है तो भारतीय जनता पार्टी को क्या नुकसान होगा, ये थोड़ा दर्शकों को बताइएगा। देखिए, अगर वहां पर नुकसान की बात की जाए तो आपको लोकसभा चुनाव में जाना होगा। जयश्री सोरेन लगातार वहां से यह प्रयास कर रही थी कि अपना जो किला है उसे मजबूत किया जाए, यानी कि कहीं ना कहीं संकेत मिल चुका था कि जामा से इस बार जो प्रत्याशी होंगी वह जयश्री सोरेन होगी। भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने पूरा जोर लगाया, उनकी माताश्री ने भी पूरा जोर लगाया कि उन्हें वहां से टिकट दे दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब बात रही सुरेश मुर्मू का, तो भारतीय जनता पार्टी में जब सीता सोरेन शामिल नहीं हुई थी तो सुरेश मुर्मू ही वहां से प्रत्याशी हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के लिए। 2019 के विधानसभा चुनाव में देखें तो 2000 से कम अंतराल में सुरेश मुर्मू सीता सोरेन से चुनाव हारने का काम किए थे, यानी कि जो मार्जिन था हारने का वह बेहद कम था। ऐसे में सुरेश मुर्मू सीता सोरेन इस बार भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, तो ऐसा कहा जा रहा था कि जो गढ़ है वह सुरेश मुर्मू वहां से मजबूत कर चुके हैं और प्रबल दावेदार हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कई वर्षों से वह सेवा कर रहे थे, मुश्किल परिस्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े थे। अगर वहां से जयश्री सोरेन को भारतीय जनता पार्टी टिकट दे देती तो यही हाल होता कि परिवार वालों को ला रहे हैं, बाहर से लोगों को ला रहे हैं, आप टिकट देने का काम कर रहे हैं, फिर सुरेश मुर्मू नाराज हो जाते। लेकिन अब जयश्री सोरेन ताल ठोक दिए हैं। अब देखिए वहां का वोटर्स कैसे फ्लक्चुएट करेगा निरंजन जी, ये आपको बतलाने का काम करते हैं। देखिए वह गढ़ है सोरेन परिवार का, जो वोट सिंपैथी है वह शुरू से सोरेन परिवार के साथ रहा है, और हमने देखा भी था कि जो हम लोगों ने चर्चा भी किया था कि हो सकता है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जयश्री सोरेन को जामा सीट से उतारने का काम करे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लुइस मरांडी इस बार वहां से प्रत्याशी बनाई गई है झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से, यानी कि जो चक्रव्यूह है वो कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा हो सकता है। मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा हो सकता है कि जो चक्रव्यूह है वह झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से ही तैयार किया गया हो और इस मास्टर प्लानिंग के पीछे गुरुजी का हाथ हो, जैसा कि जो राजनीतिक जो विशेषज्ञ है आंक रहे हैं। यानी कि जो मामला है जामा में वह फंसता हुआ दिख रहा है, और कहीं ना कहीं देखिए अगर मामला फंसता है तो यह जो पूरा पक्ष है वह झारखंड मुक्ति मोर्चा को फायदा होगा या तो जयश्री सोरेन को फायदा होगा। तो कुल मिलाकर राजनीतिक गलियारों में यही चर्चा होगा, तो जीती ही तो आखिरकार सोरेन परिवार की बेटी ही ना, यानी कि जो तीसरी पीढ़ी इस बार जामा विधानसभा से टाल ठोकने का काम किया है, अगर वह सफल साबित होती है तो यही कहा जाएगा कि सोरेन परिवार का गढ़ भी बच गया, यानी कि सांप भी मर गया लाठी भी नहीं टूटा। तो सोरेन परिवार का गढ़ रहा है जामा विधानसभा सीट, चाहे दिसोम गुरु शिबू सोरेन की बात हो, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की बात हो, चाहे सीता सोरेन की बात हो, यह परिवार का गढ़ माना जाता और रहा है जामा विधानसभा सीट। लेकिन जब झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ करके लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में गई सीता सोरेन, वर्तमान में जामताड़ा विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने चंपा सोरेन और उनके बेटा बाबूलाल सोरेन को कहीं ना कहीं प्रत्याशी बनाया, ठीक उसी तरीके से सीता सोरेन भी चाह रही थी कि सीता सोरेन के साथ साथ जो सीता सोरेन की बेटी है जयश्री सोरेन, जो दुर्गा सोरेन सेना चलाती है, उन्हें भी टिकट दिया जाए जामा विधानसभा सीट से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नहीं किया। अब क्यों नहीं किया, क्या कारण था, ये तो भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल पार्ट है। लेकिन जो वर्तमान आपके सामने दृश्य दिखाई दे रहा है, जिस तरह से जयश्री सोरेन जामा सीट से ताल ठोक चुकी है, नामांकन फॉर्म कर चुकी है और आज वो कहीं ना कहीं नामांकन करने भी जाएगी, तो इससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान भी काफी होगा और इस बार फिर से कहीं ना कहीं सोरेन परिवार का वहां से परचम लहराया जाएगा और फिर से सोरेन परिवार का वह दबदबा और जो सीट उनका पारिवारिक रहा है वह सीट उस पर लगातार कायम रहेगा। और इसके पीछे जो राजनीतिक विशेषज्ञ सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने फिर से एक बार जो है अपने परिवार को संभालने में कहीं ना कहीं सफल होते हुए दिखाई दिए और सीधे तौर पर जयश्री सोरेन को निर्दलीय चुनाव लड़ाने का जो एक रणनीति है, एक जो प्लान है, वह यही सोरेन परिवार का है। तो इस चर्चा को हम करते हैं यहीं पर समाप्त। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जोहार।